हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षक को लेकर के कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं और मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो देखे जो मेरिट लिस्ट आ गई है, ऐसे देखें वैसे देखें, बहुत सारे अपडेट देखे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं, वैसा बता रहे हैं, डेट आगे बढ़ गई है क्या, या आगे अभी डेट बढ़ेगी, स्कूल का आवंटन हमें कब होगा, उसके लिए कोई अपडेट है कि नहीं है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको सटीक जानकारी मिलेगी, आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले आप लोग खुद, अगर इतना देखिए, मोबाइल सभी लोग रखते हैं, आप GFMS पोर्टल में जाइए और अतिथि शिक्षक प्रणाली में आपको GFMS पोर्टल ओपन कर लेना है। अब हम जैसे ही GFMS पोर्टल आपका ओपन करते हैं, देखिए ओपन करने के बाद जो आपकी एक सूचना होती है, कोई सूचना नहीं दी गई है कि आपकी डेट को बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है। अब बात कर लेते हैं, क्या स्कूल चॉइस फिलिंग अभी भी हो रही है? हालांकि डेट नहीं बढ़ाई गई है, यहाँ से वो सूचना वाला पॉपअप भी हटा लिया गया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी क्या स्कूल चॉइस फिलिंग हो पा रही है? क्या फिर से डेट आगे बढ़ने वाली है, या फिर कोई ना कोई DPI का आदेश आ जाएगा कि आप लोगों की जो स्कूल आवंटन है इस दिन होगा और इतना टाइम मिलेगा आप लोगों की चॉइस फिलिंग स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए। तो चलिए एक एक करके इन्हीं पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये गेस्ट फैकल्टी का GFMS पोर्टल है। यहाँ पर आदेश की बात करें तो कोई भी आदेश नहीं आया 12 तारीख के बाद। जो आपको पॉपअप दिया गया था आवश्यक सूचना का, उसको भी हटा दिया गया है। यहाँ पर 18 सितंबर ही थी, उसके बाद कोई डेट नहीं बढ़ाई गई है। यदि आप लॉगिन करके देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ठीक, लॉगिन यहाँ से आप कर सकते हैं, अपनी ID से लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद जब आप ऐसे कैंडिडेट का भी लॉगिन कर सकते हैं जिसने स्कूल चॉइस फिलिंग ना की हो, तो अभी भी उनके अकाउंट से, मतलब उनके यूज़र ID पासवर्ड से जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आप स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आप स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हालांकि ना तो डेट बढ़ाई गई है, ना ही कोई आदेश जारी किया गया है, ना ही GFMS पोर्टल में कोई अपडेट दिया गया है। फिर भी जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है, वो लॉगिन करके अभी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई अपडेट ज़रूर नहीं दी है, लेकिन अभी तक वो सर्विस बंद नहीं हुई है। अभी भी स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपना लॉक कर सकते हैं। जिन्होंने लॉक नहीं किया है उसे अपनी वैकेंसी को अपडेट कर सकते हैं, जो भी उन्होंने स्कूल चॉइस फिल किया हुआ था। तो ये सारे ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक DPI के द्वारा अपनी तरफ से इस सर्विस को बंद नहीं किया गया है, स्कूल चॉइस फिलिंग का। और जब स्कूल चॉइस फिलिंग बंद नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप लोगों की ये डेट ख़त्म नहीं हुई है। ऑटोमेटिकली आपकी आज 19 तारीख है, आज के दिन भी आप लोग स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो वैसे कहें तो आज भी एक तरह से डेट बढ़ गई। हालांकि DPI के द्वारा GFMS पोर्टल में ना ही आदेश के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। समझ रहे हैं? अब चांसेस क्या बन रहे हैं सबसे ज़्यादा, कि क्या डेट बढ़ेगी, या आज शाम तक कोई ना कोई DPI का ऐसा आदेश आ जाएगा कि आप लोगों को आवंटन इतनी तारीख तक हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग इतनी तारीख तक ले लेनी है। तो क्या ऐसा कोई टाइम टेबल जारी होगा शाम तक, या फिर कोई ऐसा ही आदेश आ जाए जिसमें से स्कूल चॉइस फिलिंग की तिथि में वृद्धि हो जाए? तो उम्मीद सबसे ज़्यादा किसकी है? देखिए, कल शाम तक कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ और ना ही अभी तक कोई आदेश जारी किया गया है। तिथि में वृद्धि के, अब देखिए वही चीज़ें हो जाती हैं ना कि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता है, और ना मुझे पता है। अपन सिर्फ क्या कर सकते हैं, गैस लगा सकते हैं भाई कि क्या हो सकता है। 90% आपके चांसेस हैं, अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ। अगर उन्हें तिथि में वृद्धि करनी होती, जो भी पॉइंट होते हैं जिन पर बात की जाती है, लॉजिकली बात की जाती है, तो आप लोगों के भी समझ में आएगा कि क्या ये रियलिटी है या नहीं। अब 90% अगर हम बात करें कि आप लोगों की जो डेट बढ़ने के चांस बहुत कम है, उसका रीज़न, अगर इन्हें डेट ही बढ़ानी होती तो अब तक पोर्टल में ये लोग अपडेट कर देते कि आपकी जो 18 सितंबर थी डेट, वो 20 की जाती है, 21 की जाती है। तो 90% चांसेस तो नहीं है कि आपकी डेट में वृद्धि हो।
90% चांसेस ये हैं कि आपको स्कूल चॉइस फिलिंग करने के बाद जो टाइम टेबल जारी हो सकता है कि आपका जो स्कूल आवंटन है वो कब तक होगा और आपको ज्वाइनिंग कब तक लेनी है। 10% ही चांस है कि आपकी तिथि में वृद्धि हो। अब इस 10% में कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से डीपीआई के द्वारा बार बार डेट बढ़ाई गई है 12 तारीख तक, देखिए 12 तारीख तक लगभग जितने अतिथि शिक्षक थे उन्होंने अपनी स्कूल चॉइस फिलिंग कर ली थी। इसके बाद भी डेट बढ़ाई गई। कुछ कैंडिडेट्स के आवेदन पहुंचे हुए थे डीपीआई कि उन लोगों ने अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कर लिया है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो वही कैंडिडेट बचे थे, नहीं मैक्सिमम कैंडिडेट 12 तारीख को सबके चॉइस फिलिंग हो चुकी थी और उन्होंने अपने आवेदन को लॉक भी कर दिया था। अब एक बात और बताएं, डेट बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है क्योंकि जितने लोग लॉक कर चुके हैं अपने आवेदन को, मैक्सिमम सभी लोग अपने आवेदन को लॉक कर सके हैं। डेट बढ़ाई भी जाती है तो जिनका आवेदन लॉक कर दिया गया है उसके बाद उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते, ना ही स्कूल चॉइस फिलिंग के प्रेफरेंस में चेंजेस कर सकते हैं। फिर तिथि में वृद्धि का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तिथि में वृद्धि का मतलब इसलिए नहीं निकलता कि नए कैंडिडेट बचे ही नहीं है जिनको अभी स्कूल चॉइस फिलिंग करनी हो या स्कूल चॉइस फिल करने के लिए बैठे हों। जिनको जिनको करना था वो सभी लोग आज तक की डेट में भी कर चुके हैं, अगर किसी रीजन की वजह से रह गए होंगे तो अब तिथि में वृद्धि होने के आपके चांसेस ना के बराबर ही हैं। बस देखना ये है कि इसी तरह से बिना कुछ आदेश दिए डीपीआई कितने दिन तक ये प्रोसेस करता रहेगा। जैसे देखिए आज भी स्कूल चॉइस फिलिंग हो रही है लेकिन डीपीआई की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया, ना ही अपडेट किया गया है कि आप लोगों की स्कूल आवंटन कब होगा। आपका स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, उसको भी इन्होंने लॉक नहीं किया हुआ है, उसको भी क्लोज नहीं किया हुआ है। अगर स्कूल चॉइस फिलिंग को क्लोज कर देते तो भी काफ़ी लोगों को ये हो जाता कि चलिए अब स्कूल चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है उसको क्लोज कर दिया गया है तो अब आगे चल करके क्या होगी, आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। इसी वजह से हमेशा डाउट होता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तिथि में वृद्धि भी कर सकते हैं और आपका टाइम टेबल भी जारी कर सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग इतने तारीख तक हो जाएगी और आपको अलॉटमेंट इतने तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बातें हैं। बाकी देखिए आज शाम तक का वेट करिए, शाम तक कोई ना कोई अपडेट आ जाना चाहिए डीपीआई के द्वारा। तिथि में वृद्धि का बहुत कम चांसेस है क्योंकि उन्हें अपडेट करना होता तो अब तक जीएफएमएस पोर्टल में ही वो लोग सिर्फ अपडेट कर दिए होते कि आपकी तिथि में वृद्धि कर दी जाती है, इतने तारीख तक आप लोग स्कूल चॉइस फिलिंग और संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट की डेट अब आपकी जारी होगी और ज्वाइनिंग की डेट जारी होगी कि आप इतने तारीख तक स्कूल में ज्वाइन कर लें और जीएफएमएस पोर्टल में इतने तारीख तक अपडेट कर दें। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचें कि अभी मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो यहाँ पर स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रोसेस ही बंद नहीं की गई तो आपके जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे जारी होगी। और एक और बात, यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी नहीं होनी है, समझ रहे हैं आप। इसमें इस प्रोसेस में आप लोगों को क्या है, यहाँ पर कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जानी है। अब वो कैसे, मेरिट लिस्ट का मतलब आप समझते भी हैं कि पूरे कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, किसको कौन सा स्कूल मिला, है ना। तो नंबर के हिसाब से कोई ऐसी लिस्ट नहीं आएगी कि इसके इतने नंबर थे, इसका मेरिट में फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को पता है जब रेगुलर भर्ती में काउंसलिंग होती है लास्ट में सब कुछ हो जाने के बाद स्कूल चॉइस फिलिंग, तो लास्ट में क्या होता है, सिर्फ स्कूल का आवंटन होता है कि आपको कौन सा स्कूल मिला। तो ना तो कोई मेरिट लिस्ट आने वाली है, कुछ भी नहीं आने वाला है। डायरेक्ट आपको, अगर आपका स्कोर कार्ड अच्छा है और आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई स्कूल मिला है तो आपका एक स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको इस स्कूल में नियुक्त किया जाता है, आप जाकर के ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला है, यहाँ पर कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने वाली, याद रखिएगा। जैसे कई बार मैंने पढ़ा भी है कि आप नाम देखिए, कैसे नाम देख सकते हैं, ये भी कई सोशल मीडिया पर मैंने देखा है जो अभी आज से सुबह से ये चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, आप अपने आप को ना मेंटली टॉर्चर ना करें। कोई भी जानकारी होगी आपको सटीक जानकारी इस चैनल पर मिल ही जाती है। जैसे ही आपके अलॉटमेंट लेटर के लिए कोई आदेश जारी होगा, सबसे पहले आदेश जारी होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए कि डायरेक्टली कुछ नहीं आपका आने वाला। जब तक डीपीआई के द्वारा कोई आदेश नहीं आता है तब तक आप मत समझिए कि आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएंगे। सबसे पहले तो डीपीआई एक आदेश जारी करेगा जिसमें टाइम टेबल जारी होगा
कि अगर 18 तारीख या 19 तारीख तक प्रोसेस चली रही थी तो हम अलॉटमेंट लेटर 20 को देंगे, 21 को देंगे, या फिर 22 तारीख को अलॉट करेंगे विद्यालय। अलॉट करने के बाद 3 से 4 दिन का ज्वाइनिंग के लिए वो लोग टाइम देंगे, तो इसके लिए DPI का आदेश जरूर जारी होगा। अब आज शाम तक देख लीजिए या फिर कल तक भी हो सकता है। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं कि आज ही आ जाए। जिस तरह से अभी तक DPI लेट कर रही है, आगे भी कर सकती है। हो सकता है कल कोई आदेश जारी किया जाए। आज कोई आदेश भी जारी नहीं किया गया और जो पुरानी प्रोसेस थी वो लगातार वैसे ही चल रही है। समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल ये मत सोचें और इतना ज़्यादा अतिथि शिक्षक को सीरियस भी मत लें। अतिथि शिक्षक कोई ऐसी जॉब नहीं। अभी भी शिक्षा मंत्री जी के आपने बयान भी सुन लिए, सब कुछ देख भी लिया। नियमितीकरण के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि आपका नाम क्या है? अतिथि शिक्षक। अतिथि का नाम ये थोड़ी है कि आप अतिथि के रूप में मेरे घर में आएंगे और घर पर ही कब्जा कर देंगे। ये उनके बयान थे। मतलब समझ रहे हैं कि आप लोगों को नियमितीकरण के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। कभी नहीं होगा नियमितीकरण। तो इतना सीरियस लेकर के आप अपना अच्छा जो काम अगर चल रहा है रेगुलर, तो जरूरी नहीं है कि आप अतिथि ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अतिथि आप कितने देर रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब तक DPI का भी ये भी आदेश नहीं आ जाता कि आपको 10 महीने का अनुबंध आपके साथ रहेगा या फिर आपको सत्र के बीच में बाहर नहीं निकाला जाएगा, जब तक इनके बारे में आदेश नहीं आ जाता तब तक आपको कभी भी बाहर किया जा सकता है। तो पहले से अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उसी काम में लगे रहिए, इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। अगर ज्वाइन भी करते हैं तो उस ज्वाइन करने के साथ साथ आप अपना काम को कंटिन्यू रखिए। आपको कभी भी बाहर किया जा सकता है। कोई भी रेगुलर टीचर आपकी जगह पर आ जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान दें। इतना ज़्यादा अतिथि शिक्षक को सीरियस लेके ना चले कि कोई अच्छा खासा काम कर रहे हैं आप, जिससे आपकी रेगुलर इनकम हो रही है, और अब अतिथि के चक्कर में उस काम को भी छोड़ दें। पता चला कि 1 महीने 2 महीने में ट्रांसफ़र से या फिर अभी जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां चल रही हैं उनसे बाहर कर दिया जाए आपका, तो जो आप काम कर रहे थे वो भी आपके हाथ से गया और अतिथि शिक्षक भी गया। और एक और बात, ये अनुबंध भी ना 10 महीने के लिए मैक्सिमम मान लीजिए होगा। 10 महीने तक के लिए आपका अनुबंध कर दिया जाएगा। तो 1 साल काम कर पाएंगे, इसके बाद तो आपको बाहर कर दिया जाएगा ना। रेगुलर टीचर आ गया तो वहाँ से तो आपको बाहर होना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि आप 1 साल तक पढ़ा लेंगे, अगर सत्र के बीच में निकालने का आदेश आ जाता है कि आपको बीच सत्र में बाहर नहीं किया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप 10 महीने 8 महीने पढ़ा लेंगे। जैसे ही दूसरा सत्र स्टार्ट होगा तब तो आप बाहर हो गए ना, तो फिर क्या करेंगे आप? तो वही कह रहा हूँ, अगर आप साथ में तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है आपके लिए, अतिथि ज्वाइन कर लीजिए और अपना पढ़ाई करते चलिए साथ में। या फिर कुछ ऐसा काम कोचिंग वगैरह चलाते हैं तो आप सुबह शाम कोचिंग अपना चलाइए और अतिथि शिक्षक में पढ़ाइए। बस मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस करके रखे हुए हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी रेगुलर अच्छी इनकम हो रही है, तो उसको छोड़ के अतिथि ज्वाइन करने की भूल बिल्कुल ना करें। आपको लगता है उसके साथ मैनेज कर सकते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है आप कितने दिन पढ़ा पाओगे, कितने दिन की आपकी सैलरी आ पाएगी, कुछ भी निश्चित नहीं है। सब कुछ इसमें अनिश्चित ही है। कभी भी आप बाहर हो सकते हैं, कभी भी आप को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो चलिए, ये जानकारी थी। बाकी आप मेरिट लिस्ट के लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं, सीधे स्कूल का आवंटन होगा। आवंटन से पहले याद रखिए आपको DPI का एक आदेश आएगा। वो जैसे ही आदेश आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे ही कोई DPI के द्वारा आदेश आ जाता है आप लोगों के स्कूल आवंटन के बारे में, या टाइम टेबल जारी होता है, या तिथि में वृद्धि होती है, कुछ भी अपडेट होगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।